हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और पावरफुल लेक्चर में, जहां पर हमारा ये क्लास 10 का छठा लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 का। ये हमारा 5वां लेक्चर है। 1 मिनट लूंगा इसको रिवाइज कर देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात हमारी हो रही थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, तो उसमें हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर वहीं हमें आगे पढ़ने को मिला कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 प्रकार होते हैं: थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला हमारा था इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जिसे ये होता है कि वो डीकम्पोजिशन जहां पर एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा होगा छोटे छोटे कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन लिखेंगे। डेफिनेशन की यहाँ पे मेंशन है। एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था कि भाई हम लोग यहाँ पे वाटर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कहा जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इतनी सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। वहीं पर ये हमारी मेन रिएक्शन है, लेकिन इसके पीछे एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप देखोगे जब ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो ये H+ और OH- बनाता है। ठीक है ना, तो जब ये H+ और OH- बनाता है तो इस केस में ये H2 और O2 बनने की पॉसिबिलिटी कहां से निकल के आ जाती है, या फिर ये रिएक्शन कैसे हो जाती है और ये ब्रेक डाउन कैसे हो जाता है। इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। इवन में जब ये रिएक्शन ब्रेक डाउन होती है ना, तो फिर यहाँ पे एक हाई अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। अगर ये एनर्जी हम लोग कंजर्व कर पाए तो फिर हम उसको और जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अभी हम उसको कंजर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, जापान वगैरह इस पे काम कर रहे हैं इस पे। खैर छोड़िए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक बीकर। ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगी यहाँ पर। ये हमने बीकर ले लिया है, बीकर के हमने अंदर ऐड कर दिया वाटर। वाटर ऐड करने के साथ साथ में हम लोग प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। वो इसलिए डालेंगे, आप मतलब HCl भी डाल सकते हो या कुछ भी डाल सकते हो, जिसकी वजह से उसमें आयन हो जाएंगे और मतलब ये बेसिकली कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी, मतलब करंट इसमें फ्लो करने लग जाएगी, तो आसान रहेगा। अगर आप नहीं डालते तो भी कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है ना, तो वाटर हमने ऐड कर दिया। वहीं पर हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, इसमें वाटर पूरा फिल है एकदम यहाँ तक। ठीक है ना, ये पूरा भरा हुआ है पानी से, ये भी पूरा भरा है। और ऐसे उल्टा करके हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। और नीचे से हमने, ये प्लास्टिक का मग है तो यहाँ से नीचे से होल करके हमने एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिया। इलेक्ट्रोड हम उसी को बोलते हैं, जैसे बैटरी के अंदर आपने देखा होगा जो एवर रेडी की बैटरी आती है, उस बैटरी के अंदर जो होता है एक एक रॉड होती है, तो उसी रोड को हम लोग कॉमन नेम में मतलब हम लोग तो बोल देते हैं, रॉड बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो उसका नाम है, जो उससे उसको प्रोनाउंस किया जाता है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड नाम देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रोड इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया हुआ है, लगा दिया हुआ है। इस इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने बैटरी के टर्मिनल से क्या कर दिया, जोड़ दिया है। हम जानते हैं कि बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है ना, तो हमने एक सिरा इसका जो है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से और एक इलेक्ट्रोड जो है कि हमने इसके निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। अच्छा, मुख्य बात ये होती है, इसमें जो बड़ा होता है वो प्लस होता है, जो ये वाला जो होता है छोटा होता है वो माइनस होता है। ये थोड़ा बहुत याद करने वाली बात है। अभी ये आप फिजिक्स वाले लेक्चर में इसको पढ़ोगे, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। खैर छोड़ो इसको। अच्छा, जब बैटरी को जो प्लस वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोड नाम देते हैं, और जो माइनस वाला पोर्शन उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैथोड नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमारा टर्मिनल होगा, इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग ये वाला जो पोजीशन बनेगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा एनोड, और ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैथोड। ठीक है ना, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, कैथोड कैसा होता है, निगेटिव। बहुत सारे नौजवानों को इसमें तकलीफ होती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि एनोड पे पॉजिटिव रहेगा, कैथोड पे पॉजिटिव रहेगा। तो आप इसके लिए अपन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अपन बोले तो एपीएन। एपीएन मतलब एनोड पॉजिटिव। ठीक है ना, एनोड पॉजिटिव, और अगर एक पे कॉन्सेप्ट बन गया कि एनोड पॉजिटिव होता है तो बाकी उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आधी रिएक्शन यहाँ होती है, आधा रिएक्शन यहाँ पर होती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, जो रिएक्शन यहाँ पे होगी उसको हम बोलेंगे एट एनोड, मतलब जो इस वाले इलेक्ट्रोड के पास में होगी उसको हम बोलेंगे एट यहाँ पर, और वहीं पर जो इस पर होगी उसको हम बोलेंगे एट कैथोड बोलेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो अब एक और चीज समझ लो कि जब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ पे करंट दी जा रही है, तो करंट का मतलब, करंट कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, समय की रिस्पेक्ट में, आप पढ़ोगे I = Q/T। ठीक है ना, ये फिजिक्स का नहीं बल्कि केमिस्ट्री का लेक्चर है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो वो क्या करता है, करंट जनरेट कर रहा होता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है, निगेटिव है, तो चार्ज यहाँ से चल के ऐसे जाएगा। हालांकि
जब भी करंट चलता है वो एक लूप में चलता है। तो लूप में चलने का मतलब होता है कि लाइक इस तरीके, जैसे यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया, ठीक है ना, यहाँ पे बल्ब जल रहा है, पहले ही जल गया, और यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी है, ठीक है ना, बाकी की वगैरह भी लगाएंगे वो अलग बात है। तो देखो अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर से वापस इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा। तो ये कंटिन्यूस फ्लो चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बल्ब जो है कि जल रहा होता है। ये डीप में पढ़ोगे रेजिस्टेंस वगैरह आप समझ में आएगा आपको, तब उसके बाद अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में एक लूप होना चाहिए। हिला दिया, एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक लूप होना चाहिए। अगर लूप नहीं होता है तो हम लोग अर्थिंग का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एक वायर टांगे होते हैं जहाँ से हमारा खंबे से आता है, पोल से, तो पोल से एक वायर लेके आते हैं, एक वायर हम लोग अर्थिंग ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे तो ये अर्थ के अंदर मतलब धरती के अंदर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं जो फ्लो है वो बना हुआ, भले लूप नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन फ्लो बना, किधर से आ रहा हो कहीं जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रुका तो करंट फ्लो नहीं होगी। ये हटा दो, आप बल्ब लगाओ, जलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप अर्थिंग जोड़ दिए यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये बल्ब लाइट अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन होते हुए बाहर धरती के अंदर चला जा रहा है और कंटिन्यूस फ्लो है, मतलब यहाँ से आया यहाँ कंज्यूम हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे इस वाले टर्मिनल पे और यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से जनरेट होंगे, यहाँ कंज्यूम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा। तो अगर ये चला है तो ब्रेकडाउन भी होगी, और करंट, अगर इलेक्ट्रॉन चला तो करंट भी आएगी। जब करंट आई है तो इसका मतलब कुछ रिएक्शन भी होगी, तो वो रिएक्शन ये वाली होती है। अब डीप में आ जाओ, यहाँ पर इसको मान लो मिटा देता हूं मैं। अब देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है, जब आप करंट में देते हो उसको तो वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले आयंस में टूटता है। इस रिएक्शन को आपको नहीं पढ़ना है, नहीं मतलब पढ़ना है ऐसा नहीं है। जैसे ये एक अलग कैटेगरी की रिएक्शन जिसको हम लोग आयनिक रिएक्शन बोलते हैं। आयन मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी स्पेसीज जिसके ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आयन नाम देते हैं, ठीक है ना। आयन दो प्रकार का होता है, एक प्लस चार्ज है तो कैटायन हो गया, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन हो गया। तो यहाँ पर आपका जब भी कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है तो कैटायन और एनायन दोनों फॉर्म करता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी दी गई इसको, तो 4H प्लस और 2O2 माइनस बनाया है, ठीक है ना। तो मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें टूटा है, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये आयनिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन हुई, आयनिक रिएक्शन। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी ब्रेक डाउन होगा तो H प्लस HSO4 माइनस बनाएगा, या 2S प्लस SO4 माइनस बनाएगा। इसको मैंने और थोड़ा लिख के बताया हुआ, पिछले वाले लेक्चर में देख लोगे आप, ठीक है ना। तो ये आयंस में टूट गया, स्टेप नंबर 1 था हमारा, पहला स्टेप था। अब स्टेप नंबर 2 पे क्या होता है कि जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसका मतलब ये कहीं रहेगा और ये भी कहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि वाटर देखो यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर भी है। तो ये जो -2 है वहां पर एट एनोड पे क्या होगा, एनोड पर आपका ये जो -2 है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्योंकि इसको अब ये जो अपना, अब देखो सुनो मेरी बात, O-2 ये एक आयन है और O-2 एक आयन है। अब जब दोनों साथ में आने की, दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे तो अब बन जाएगा क्या, O2। जब ये O2 बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जिसने एक्स्ट्रा इसने लिया था, इसने भी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया हुआ। क्यों लिया है पिछले लेक्चर में बताया हूँ, बट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर क्या हो गया, बाहर हो गया है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरीके से ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अपने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट करके अपना स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, क्योंकि माइनस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है, एक्स्ट्रा लिया है, तो ये डोनेट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, यहाँ पर होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, सप्लाई। भाई जेब में पैसे ज्यादा होंगे तो बैंक में जमा करोगे या इन्वेस्ट करोगे या समथिंग कुछ करोगे। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है तो इसको हम लोग ये इस वायर के थ्रू क्या करता है, यहाँ पे भेजता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू बैटरी से होते हुए कहाँ जाता है, आपके कैथोड वाले टर्मिनल पे। तो अगली रिएक्शन स्टेप नंबर 3 में आती है। यहाँ पर कह रहे हैं कैथोड में क्या होगा, ये जो चारों ये आयंस होता है, हाइड्रोजन के आयन है, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, वेट करते रहेंगे। तो जैसे ये इसके साथ में आएगा, साथ में आने के बाद ये क्या कर जाएगा, खुद को जो है कि उनको लेकर के अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा, किसमें, जो है कि हाइड्रोजन गैस में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन गैस बन गई और यहाँ पे क्या बन गया है, हाइड्रोजन गैस बन गई। और ये चारों इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब क्या है, इस देखो हाइड्रोजन जो है वो पहले नंबर पे आता है। इसका मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता अपने एक इलेक्ट्रॉन को तो बनेगा H+। इसका मतलब अभी इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसी स्पेसीज, अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही कैसे करेगा। तो इसीलिए
दिस हाइड्रोजन एटम्स, ये क्या करेगा, डिमांड करेगा कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज बिना इलेक्ट्रॉन के कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हमने मैटर में भी देखा था कि मैटर कुछ पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो छोटे पार्टिकल क्या है, वो यही है। अगर यही नहीं रहेगा तो फिर स्पीसीज कैसी। तो फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन क्यों क्या करेगा, पिकअप करके अपना ओरिजिनल स्टेट, स्टेबल स्टेट हाइड्रोजन गैस में आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को जोड़ देते हैं। ये देखो O-2 यहाँ पर, 4H+ यहाँ पर, और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मतलब ये वाली रिएक्शन इधर। जैसे हम लोग इक्वेशन नहीं जोड़ते मैथ में, 2x + 3y = समथिंग और 3x + 4y = समथिंग, दोनों को जोड़ते हैं। उसी तरीके से इसको रिएक्शन को जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये 3 रिएक्शन भी जोड़ी जाती है, बट अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। तो ये रिएक्शन यहाँ पर हमने जोड़ दिया, उसको यहाँ पे जोड़ दिया, ऑक्सीजन यहाँ बन गया, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से है और आके यहाँ पर इसके साथ एसोसिएट होगा। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। मतलब कैंसिल का मतलब ये यहाँ से यहाँ पर जाके कंज्यूम होगा। तो ऐसे दिखा दो, या फिर आप अगर इतना भी लिख लेते हो तो भी आपका करेक्ट है। तो अब यहाँ पे मुख्य बात ये हो गई कि मतलब हुआ क्या है। अब ये इस तरीके से हो गया इतना। अब ये ऑक्सीजन कहाँ दिखेगी और ये हाइड्रोजन कहाँ दिखेगा। तो देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो यहाँ पर था, क्योंकि माइनस वाला है, तो ये प्लस वाला है, तो जिसके पास माइनस होगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका ये जो वाटर लेवल पूरा फील था यहाँ तक पूरा भरा हुआ है पानी, तो ये पानी क्या करेगा, कम होने लग जाएगा, क्योंकि अब रिएक्शन हो रही तो पानी कंज्यूम हो रहा है। तो जब पानी कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इस लेवल पे आ जाएगा पानी, और ये इसके अंदर जो होगी वो क्या हो जाएगी, O2 हो जाएगी। सही बात है। सेकेंड फेज में क्या होगा कि यहाँ पर जो होगा, ये भी वाटर लेवल क्या करेगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये भी तो कंज्यूम होगा। तो जब कंज्यूम होगा तो इसका वाटर लेवल यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर बनेगा H2। आप मुझसे पूछ सकते हो कि रिएक्शन दोनों हो रही है, तो ऑक्सीजन कम क्यों बन रहा है, हाइड्रोजन ज्यादा क्यों बन रहा है। तो आप एक चीज देखो कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल आप देखोगे तो ये इसका रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। क्लास 9 में पढ़ के आ रहे हो इसको, कि मॉलिक्यूल एक फिक्स रेशियो पर बनता है। मतलब जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन लगेगा, और उसका डबल टाइम लगेगा हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर रिएक्शन रिवर्स हो रही है, तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल अगर टूट रहा है तो जितना ऑक्सीजन बनेगा उसका दुगना क्या बनेगा, हाइड्रोजन। सीधे सीधे देख लो ना, यहाँ पर देखो कहाँ चला गया जी, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन है। इसका मतलब कि ये जितना है उसका दुगना है, तो इसका मतलब जितना ऑक्सीजन बनेगा उसका डबल टाइम क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है ना। बाकी इसके बाद का प्रोसीजर ये है कि भाई आप इस टेस्ट ट्यूब को आराम से सावधानी पूर्वक निकालो, कैंडल वगैरह ले जाके जला के आप चेक कर सकते हो। हाँ, बर्निंग कैंडल इसके पास लेके जाओगे तो कैंडल और तेज जलने लग जाए, क्योंकि ये कंबसन को सपोर्ट करता है। बिना ऑक्सीजन के आग जलेगी नहीं, अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ज्यादा तेजी से जलेगा। अच्छा, वहीं पर हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल होता है, मतलब जलने योग्य होता है। तो जैसे पास लेके जाओगे पॉप साउंड करते हुए फटाक से जलेगा। ठीक है ना। तो ये आइडेंटिफिकेशन थी, बट मूल सिद्धांत हमें ये समझना था कि कैसे वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये चीजें आपकी बन रही हैं। ठीक है ना। तो ऑल ओवर ये हमारा कल का लेक्चर का पूरा समरी था। ठीक है, चलो मैं इसको रीच कर देता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले वाले रिएक्शन पे, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन करने जा रहे होंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इन डेप्थ में जो है कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, लगभग 20 मिनट लगाया मैंने इसको बताने में, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक बातों को। तो फिर आप चाहो तो जा करके उसको लेक्चर लास्ट वाला देखो, दोबारा देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप मुझे। ठीक है ना। यहाँ पर भी एक बार नजर डाल देना आप लोग। यहाँ पर अगर इसका कोई क्वेरी होगा तो आप मुझे जो है कि यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर सकते हो, 9321382706। ठीक है, नाम मेरा ये है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन खत्म हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं किसकी, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन का बहुत बेसिक सा मतलब होता है। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट होता है। सेकेंड है थर्मल डी रिएक्शन, थोड़ा शॉर्टकट हम लगा ले रहे हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब एक ऐसी रिएक्शन दैट कैरीड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डी reaction, D stand for decomposition, the D reaction carried out by heat। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जो हीट की मदद से की जा रही हो, अगर हीट उसको ना दे तो रिएक्शन रुक जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल रिएक्शन बोलेंगे। या अगर डीकम्पोजिशन है तो थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, EXAMPLE। एग्जाम्पल में आपके पास है CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना। CaCO3 जब आप करोगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 बन जाएगा, ये इवॉल्व होने लग जाएगा।
ठीक है ना। अच्छा ये CO3 क्या है, चौक है, जो चौक हम लोग यूज करते हैं वो ये वही वाली चौक है। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बीकर में रख के डायरेक्टली आप गर्म करोगे तो भी आपको रिस्पॉन्ड दिखेगा, ठीक है ना। या फिर आप इसको प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना के देखना चाहते हो तो ये आपके स्कूल्स वगैरह में कराया जाएगा। मैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना के आपको दिखा देगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप क्या लोगे, एक ट्राईपॉड लोगे। ये लो हमने ले लिया ट्राईपॉड। ट्राईपॉड के नीचे रखोगे बर्नर, ये लो हमने रख दिया बर्नर, सही बात है। यहाँ पर हम लोग लेंगे वायर गेज। क्या लेंगे भाई, वायर गेज। वायर गेज हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि वायर गेज क्या करता है, डायरेक्टली हीट करने से रोकता है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी हीट क्या, जो बीकर होता है, जो बर्तन होता है जो हम लोग यूज करेंगे वो ब्लास्ट हो जाता है या इस टाइप की चीजें होती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। और ये बीच में और एक तरीका और भी हो सकता है कि ये जो ट्राईपॉड होता है, ट्राईपॉड के बीच में खाली होता है तो नीचे गिर जाएगा, तो इसीलिए जो कि हम लोग थोड़ा सपोर्ट लगाते हैं जिससे हम आराम से उस पर रख पाए। जैसे गैस में कैसे होता है हमारे चूल्हे पे, देखो साइड में लगा होता है, बीच में ऐसे प्लस करके निशान लगा होता है ताकि उस पर बर्तन रख सके। तो इसी तरीके से हम लोग अपना बीकर या समथिंग जो भी हमें रखना हो वो हम आसानी से रख सकें, इसीलिए वायर गेज का यूज करते हैं, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताना, बीच में इसका एक पेपर होता है ब्लैक कलर का, ठीक है ना। ये पेपर क्यों लगा होता है ये बताना, अगले लेक्चर में मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये सर्च करना है। वायर गेज ऐसा स्पेलिंग है, WIGUAGE, ठीक है ना। हाँ, चैट जीपीटी पे जाना, पूछना वायर गेज में बीच में ब्लैक कलर का क्या लगा हुआ, ब्लैक पेपर क्यों लगता है। चलो मान लो इतना हो गया, छोड़ो दुनियादारी, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर आपने क्या करना है भाई, आपने एक ट्रायंगुलर फ्लास्क लेना है। क्या लेना है, ट्रायंगुलर फ्लास्क लेना है। आप चाहो तो डायरेक्टली इस पर रख सकते हो या फिर आप स्टैंड ले सकते हो, ठीक है ना। भाई एक्सपेरिमेंट करने में मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगता था, मैं अपने कॉलेज टाइम में, और मैंने बहुत जो है कि स्पेंड किया टाइम कॉलेज टाइम में और अपने स्कूल टाइम में भी। मुझे लैब में एक्सपेरिमेंट करना ऐसा बहुत अच्छा लगता था, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, क्लैम्प कर दिया, इसको यहाँ से पकड़ लिया है। अब इसके साथ साथ में यहाँ पर रगड़ देंगे आप, क्या कॉर्क लगाएंगे, क्या लगाएंगे, CORK, कॉर्क लगाएंगे। कॉर्क किसका, वुडन कॉर्क लगाएंगे, क्योंकि हीट जब इवॉल्व होगी तो फिर अगर रबर कॉर्क लगाओगे तो मेल्ट होने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी भाई, चिपक जाएगा, फिर नुकसान ही अपना। तो यहाँ पर रबर कॉर्क लगा के यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ऐसे एक डिलीवरी ट्यूब डालोगे। क्या डालोगे इसको, डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब से लेके आ दो इसको यहाँ पर, और यहाँ पर एक रखोगे बड़ा सा बीकर। क्या रखोगे भाई, बड़ा सा बीकर। पता है ये जो सेम सेटअप मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लास्क भी ले सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये लो, लो सर्कुलर फ्लास्क हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हम लोग बीकर ले लेंगे और यहाँ पर हम ऐड कर जो है कि इसमें ऐड कर देंगे वाटर। क्या ऐड करेंगे, वाटर, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाटर, और ये यहाँ से ऐसे करके ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे CaCO3 हमने बर्नर को जला दिया। जब बर्नर जलने लग गया है तो ये क्या करेगा, हीट होने लग जाएगा। जब ये हीट होगा तो ये आपका क्या है, सॉलिड रहेगा, सॉलिड ऐश रहेगा, ठीक है। मतलब ये यहीं पर रह जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए, यहाँ पर आप टेम्परेचर भी लगा सकते हो थर्मामीटर के लिए, मतलब एक बढ़िया सेटअप दिखाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। थर्मामीटर लगा दिया और उसके बाद ये यहाँ से जा रहा है। थर्मामीटर इसलिए कि टेम्परेचर देखते रहे कि कितना डिग्री सेल्सियस पर हम लोग हीट कर रहे हैं। तो यहाँ से CO2 जो प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ चला गया, वो यहाँ पर चला गया। अच्छा, इसमें मान लो कि कोई भी ऐसा सॉल्वेंट लेते हो, मान लो चलो जनरल सॉल्वेंट ले लो, बस सॉल्वेंट डाल दो, कोई नाम मत लो किसी का, मैं क्या, कोई भी सॉल्वेंट आप ले लिया आपने। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो ये क्या बनेगा, इससे बबल बनने लगा, बुलबुला निकलने लग जाएगा, जैसे पानी में डाल के हम लोग नहीं करते हैं, तो इस तरीके से बुलबुला निकलने लग जाएगा। तो हम ये चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और एक बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला जो गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। अब इतना दावे के साथ मैं कैसे कह रहा हूँ, ये चीज आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाना हो बताऊंगा मैं, लेकिन अभी भी तुरंत बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट की जगह पे लेंगे लाइम वाटर। क्या लेंगे, लाइम वाटर। लाइम वाटर का मतलब CaOH ट्वाइस, क्या बनेंगे, CaOH सॉरी थ्राइस कर दिया, CaOH ट्वाइस, लाइम वाटर, या इसी को दूसरा नाम देते हैं स्लैक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम देते हैं। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है, तो CO2 जब रिएक्शन करेगा तो बना लेगा फिर से CaCO3, कमाल की बात है ना। फिर से क्या बनाएगा, CaCO3 बना लेगा और बना लेगा H2O।
तो ये जो CaCO3 जो पहले था वो वही बन रहा है, लेकिन ये वाटर में मतलब डिजोल्व रहेगा, ठीक है ना। आप देखोगे जैसे चौक ले लो, चौक को पानी में घोल दो, कैसा दूधिया हो जाता है पानी। तो ऐसा अगर ये लाइम वाटर रहेगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा, इसी में ये क्या करने लग जाएगा, रिएक्शन करके आपका ये मिल्की हो जाएगा, ये पूरा वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। जनरली कि पानी में अगर आप चौक घोलोगे तो कैसा होगा, मिल्की होगा ना, तो ये भी कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते कि वाकई में जो गैस निकल रही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ऑल्दो हमें ये सारी चीजें नहीं समझनी थी, हमें बस इतना समझना था कि कैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे कंपाउंड्स में, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। तो ये ऑल ओवर हमारा पूरा था थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन में यही था कि भाई किस तरीके से हीट को देकर के एक रिएक्शन कराई जाती है और उस रिएक्शन के दौरान एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को क्या करता है, फॉर्म करता है। हम उसको क्या नाम देते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन का नाम देते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ऐसे ही सेम चीज हम करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हम लोग बीकर यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कोनिकल फ्लास्क यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट ट्यूब का भी यूज करते हैं। डायरेक्टली हम इस क्लैंप में क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब ऐसे लगा देंगे, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। बाकी सारा सेटअप आपका सेम रहेगा। अच्छा मान लो कि अगर कभी आ जाए कि भाई कलेक्ट कैसे करोगे, कलेक्ट कैसे करोगे, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड आपको कलेक्ट करनी है, तो चलो देखो कलेक्ट कर दो कैसे, हटा दो इसको, ठीक है ना। अभी आपको इसमें कुछ ऐसा सॉल्वेंट लिए हैं जो कि क्या करेगा, CO2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे सॉल्वेंट, जहाँ कोई समझ में नहीं है वहां पे आप सॉल्वेंट लिख दो। अब ऐसा नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जहाँ नहीं समझ में आया तो वहां सॉल्वेंट आप लिखोगे किसी भी रिएक्शन में, जहाँ पर आप कुछ एडिशनल देना चाहते हो, आपको नहीं याद आ रहा है कि नहीं इस रिएक्शन में कुछ तो था लेकिन नहीं, तो वहाँ पे सॉल्वेंट डाल के आप मैनेज कर सकते हो। मतलब गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन पूरा 90% सही भी नहीं होगा, ठीक है ना, 100% वाला, ठीक है ना। 50 वाले में पॉसिबिलिटीज बन जाएगी, थोड़ा आदमी सोचेगा नहीं कुछ उसको समझ में आ रहा थोड़ा बहुत। ये सॉल्वेंट हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पर कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, जार लोगे, क्या लोगे भैया, जार, जार ऐसे ना, ठीक है ना। हाँ चलो खैर जो भी स्पेलिंग हो, जार है। जार कहने का मतलब जार को हम लोग, या फिर आप इसको दूसरा नाम जार छोड़ दो, मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं, MEA, मेजरिंग फ्लास्क। भाई इसको क्या बोलते हैं, मेजरिंग फ्लास्क बोलते हैं। मेजरिंग फ्लास्क मतलब हम लोग जैसे हमें 5 ml, 20 ml, 25 ml, 500 ml, 500 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 ml तक के चीजों को मेजर करने के लिए एक मतलब अलग से ग्लास टाइप का होता है ये, ठीक है ना। नीचे इसका बहुत स्लाइड होता है कि आप ऐसे रख करके आप टेस्ट ट्यूब में डालो और देखो कितना पानी जा रहा है, कि जो भी सॉल्वेंट आपको लेना है वो कितना है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे बबल आएगा तो ये बबल कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो है ये कलेक्टेड CO2 है। बाकी इसके बाद आपको जो करना है इसके साथ में आप वो कर सकते हैं, या आप निकाल के इसको कंजर्व करना है तो कंजर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑल ओवर ये हमारा क्या होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है ना। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवालात हो तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड विद इन अ डे, ठीक है ना। बाकी मुख्य बात ये थी कि भाई जूम वाली जो क्लासेस हमारी 6 to 9 चल रही हैं, ठीक है ना, जिसको उस जूम क्लासेस में ज्वाइन करना है। जूम क्लासेस का मतलब ये क्या होता है, एक बड़ी बल्क में इन्वेस्टमेंट देनी होती है हमें कोचिंग सेंटर्स वगैरह बाकी जगहों पर, लेकिन जूम पे आप क्या करोगे, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो ये लाइव चलेगा, मतलब कहीं यूट्यूब वगैरह पे नहीं डलेगा, वो हमारा जूम का क्लासेस है, वहाँ पर आप इस सारे लेक्चर को अपने अच्छे तरीके से हमारे सामने कंट्रीब्यूट कर रहे होगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी रिक्वेस्ट है हमारी कि हम लोग जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि टू हैव एटलीस्ट 1000 ऑफ सब्सक्राइबर टू कन्वर्ट दिस इनटू अ डिजिटल बोर्ड, राइट। सो वी विल कन्वर्ट दिस बोर्ड इनटू अ डिजिटल बोर्ड, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये हमें कहाँ चला गया जी, कहाँ लिखा, हाँ है यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार टाइम देख लेता हूँ, अगर टाइम होगा तो मैं ज़रूर से आगे बढ़ाऊँगा लेक्चर, नहीं ठीक है। आई गेस की 25 मिनट इज इनफ फॉर आवर डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और बढ़िया बात बताता हूँ, ये जाके मैंने चेक भी किया, जो स्टूडियो है जो सेटअप है वहाँ पे मैंने जाके चेक किया, तो वहाँ पे मेरे को दिया गया, मैंने लगभग 1.50 मिनट का जो है कि सॉरी 1 मतलब लगभग 2-3 मिनट का मैंने वीडियो भी शूट किया, ठीक है ना। मैं अभी इसी वाले फ़ोन में टैब में आ जाएगा तो मैं टैब में भी दिखा दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है उसमें, ठीक है ना। चलिए अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, वंदे मातरम एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस डियर।